हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एवन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये हमारी पोएम का सेकंड चैप्टर है और बहुत ही संवेदनशील चैप्टर जिसे अपन बोल सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है। यहाँ पर आपको फीलिंग करना पड़ेगा। जब तक आप फीलिंग नहीं करेंगे ना, आई थिंक ये जो लेसन है आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग यहाँ है कि एक एलिमेंट्री स्कूल है। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब यहाँ पर होता है कि जो प्राथमिक स्कूल होता है जिसे बोलते हैं। क्लासरूम इन अ स्लम, स्लम का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी जहाँ होती है, उस एरिया की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। स्टीफन स्पेंडर इसके जो पोएट हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को यहाँ पर समझाया है। मैं आपको थोड़ा सा अबाउट समझा देता हूँ कि जो पोएम जो है वो किस बारे में है। तो पोएम का जो अबाउट नेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि इस कविता में जो कवि है, जो पोएट है, वो सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता संदेश देता है। सामाजिक अन्याय का मतलब यहाँ पर जो सोशल इनह्यूमैनिटीज़ होती है और जो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट पॉपुलेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके बारे में उसने मैसेज दिया है। जो पोएट है वो मतलब कि इस वर्ल्ड के डबल जो फॉर्मेशन है, दो डिफरेंट मतलब कि जो वर्ल्ड है उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, या यूँ भी कह सकते हैं कि दो कम्युनिटीज़ को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, जैसे रिच कम्युनिटीज़ एंड पुअर कम्युनिटीज़ लाइक दैट। गंदी बस्ती के बच्चों की अमीरी वाली जो दुनिया है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनकी कला संस्कृति और साहित्य इनमें भी उसका कोई मतलब क्या नहीं होता, मज़ा नहीं आता है, कोई मायने नहीं रखता। ये अंधेरे ये और तंग जो गलियां हैं वो मतलब उसके लिए किसी काम की नहीं है। ये दोनों संसारों के बीच की जो खाई है, जब तक ये नहीं भरी जाती तब तक इस विश्व में कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं वो हमेशा मतलब क्या है, बनी रहेगी। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो स्टीफन स्पिंडर के बारे में मैं अगर बात करूं तो 1909 टू 1995 का इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जो डेथ रही है। ये एक इंग्लिश के पोएट हैं और एक एसिस्ट हैं, निबंधकार भी ये रहे हैं। इन्होंने अपनी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है वो ऑक्सफोर्ड मतलब बिना डिग्री के लिए वही छोड़ दिया था और 1930 में बर्लिन आ गए थे। स्पेंडर जो है उनको इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, राजनीति में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने मतलब कि अपने आप को एक समाज सेवक और एक शांति दूत बनाने का प्रयास किया। दूसरी बात कि जो इन्होंने बहुत सारी जो कविताएं, जो बहुत सारी जो किताबें हैं इन्होंने लिखी हुई है। और अगर बात करें तो स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड द ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ऐसी कई प्रकार की जो पोएम्स हैं इन्होंने लिखी हुई है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम इन स्लम हैज़ अ कंसिडर ऑन द थीम ऑफ द सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय को बताने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और किस प्रकार की मतलब इनक्लूडेशन होती है, किस प्रकार का भेदभाव होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, उन्होंने बोला कि बिफोर यू रीड की बात करें तो उन्होंने बोला कि हैव यू एवर विजिटेड टू सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक। क्या आप किसी ऐसे एरिया के स्कूल में गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या होता है, स्लमनेशन होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ, बच्चे बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको देखकर समझ ही नहीं पाते कि किस टाइप की वर्डनेशंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट किया है हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ध्यानपूर्वक सुने, हर एक टॉपिक का वर्डनेशन लिखे, जो जो वर्ड मैं आपको बताता हूँ उनको आप लिखते जाएं, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या आप लोगों के जो वन वर्ड्स हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब स्टीफन स्पेंडर का सबसे पहली लाइन देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस विड्स द हेयर टॉर्न राउंड दियर पैलर। देखिए यहाँ पर एक सबसे पहली बात की गई, ये जो फर्स्ट वाला जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट में ये बताया गया है कि दूर दूर तक, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, जैसे गस्टी वेव्स का मतलब होता है, गस्टी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, तो गस्टी का मीनिंग होता है झोंकेदार हवाएं। मतलब अब यहाँ पे झोंकेदार हवाएं का मीनिंग क्या है, तो झोंकेदार हवाएं का मतलब ये है कि दूर दूर तक जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर जो खुशियाँ हैं उसका नामो निशान नहीं है, इनके चेहरे पे मतलब कि क्या है, उदासी छाई हुई है।
लाइक रूटलेस वीट। रूटलेस का मतलब होता है बिना जड़ के पौधे, है ना। कौन से? बिना जड़ के पौधे, या वीड्स जिसे अपन बोलते हैं खरपतवार। आप कोई फसल जब बोते हैं उस फसल में उन बीजों के साथ में कई अन्य दूसरे जो पौधे, अनवांटेड जो प्लांट्स जिसे अपन बोल सकते हैं, वो उग जाते हैं, तो उनको मतलब कि उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो ये जो बच्चे हैं उनकी तुलना उन्हीं से की गई है कि फार फ्रॉम गस्टी वेज दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, कि ये जो बच्चे हैं इनके जो चेहरे हैं वो देखते ही बनते हैं, इन चेहरों के पे उदासियाँ इतनी हैं। और ये क्या है? ये रूटलेस वीड्स हैं, मतलब उन खरपतवारों की भांति हैं जिनको उठा के फेंक दिया जाता है। बट द हेयर टर्न अराउंड देयर प्लेयर, उनके चेहरे पे जो बाल हैं वो मतलब कि क्या कर रहे हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। अब ये एक स्कूल का वर्णन है, कि स्कूल की क्लास का वर्णन है, एक झुग्गी झोपड़ी वाले स्कूल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में 3 बच्चों का वर्णन किया है। सबसे पहली बात करते हैं द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है विथ हर वेट डाउन हेड, उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। वो झुका क्यों हुआ है? वो इसलिए झुका हुआ है क्योंकि वो बीमार है, एग्जीक्यूटेड है, इसलिए उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, सेकंड है एक पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर स्विमिंग मतलब कि पेपर की तरह दुबला पतला लड़का विथ रेड साइज, उसकी आंखों में भूख है, चूहों की आंखों से इसकी तुलना की गई है। दैट्स मीन कि उसकी आंखों में क्या है, बहुत ज़्यादा भूख है। द स्टंट, वो अभी तो वयस्क भी नहीं है, स्टंट है, वो अविकसित है, मतलब शरीर पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ है। अनलकी हेयर, मतलब लेकिन वो दुर्भाग्य है उसका कि वो यहाँ पर क्या है, हेयर है, मतलब कि उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी होना दैट्स मीन ऑफ किसी प्रॉपर्टी का मालिक होना। तो उसको प्रॉपर्टी में मिला क्या वो भी देख लेते हैं कि ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसको मिली हुई है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ। ट्विस्टेड बोन्स का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ। रिसीटिंग अ फादर्स ग्रेनरल डिसीज, वो अपने पिताजी की बीमारी के बारे में क्या करता है, बता। देखिए जब उससे उसके बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी जो सिचुएशन उसको तो ख़त्म कर देता है, लेकिन अपने पिताजी की बीमारी के बारे में बताने लग जाता है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब जब उससे उसके लेसन के बारे में पूछा जाता है तो वह अपनी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का जो उत्तराधिकारी है वह अपने डेस्क से अपना पार्ट नहीं, लेकिन अपने पिताजी की जो ग्रंथि युक्त बीमारी है, जो ग्रेनल डिसीज है, उसके बारे में वो बताने लगता है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और लास्ट में हम बात करते हैं एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, उस अंधेरे कमरे में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, मतलब कि एक ऐसा लड़का जिसका किसी का ध्यान नहीं गया है, एक लड़का वहाँ पर बैठा है, स्वीट सा है, यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में क्या है, सपने हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, वह गिलहरियों के खेलों को देखता है। इन ट्री रूम, कि जो मतलब पेड़ों में जिन्होंने घर बना रखे हैं उनमें वो आती है जाती है। अदर देन दिस, और मतलब कि उनमें ही क्या बनाए हुए हैं, वो अपने सपने को बनाया हुआ है। ये जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो पहला जो वर्णनेशन है जो उसने बताया है उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग यहाँ पर यही है कि जो कवि है वो ये दर्शाना चाहता है कि दूर दूर तक इन चेहरों की जो उदासी है वो कभी गायब नहीं हो सकती। ये मतलब उन खरपतवारों की तरह है, उन अनवांटेड प्लांट्स की तरह है जिनके जो बाल है बिखरे हुए हैं, जो कभी मतलब कि पौधा नहीं बन सकते। यहाँ पे 3 बच्चों के बारे में बताया गया है। पहला एक टॉल गर्ल के बारे में जो बीमार है और बहुत ज़्यादा निराश है, इसलिए वो अपने सिर झुकाकर बैठी हुई है। दूसरा एक पेपर स्विमिंग बॉय है जिसकी आंखें भूख से लालायित है और मतलब कि वो स्टन्ड है, वो अविकसित है। उत्तराधिकारी है अपने ट्विस्टेड बोन्स का, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का। रिसीडिंग फादर ग्रेनरल डिसीज, अपने पिताजी की वो जो ग्रंथि युक्त बीमारी है उसके बारे में बताता है। अपने पार्ट के इंस्टेंट पे अपना पार्ट नहीं बता पाता है। तीसरा एक ऐसा लड़का जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, डिम क्लास में लास्ट में बैठा हुआ है और अपनी आंखों में एक सपनों सा जो है ना, वो स्क्विरल गेम्स देखता है, गिलहरियों के गेम को देखता है जो पेड़ के खोखल से बाहर से अंदर आती जाती रहती है। अब आगे क्या होता है कि अब इस स्कूल के जो कमरे हैं उसकी बात करते हैं, स्कूल के कलर के बारे में बात करते हैं। वो क्या दर्शाते हैं कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, यहाँ पे जो शोर क्रीम जो वर्ड यूज़ किया गया है ये मटमेला सफ़ेद के लिए, ऑफ वाइट जिसे अपन बोल सकते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड
क्लाउडलेस नेट डॉन सिविलाइज्ड डोम रीडिंग ऑल सिटीज़। स्कूल की ये जो दीवारें हैं ये मतलब इस पर डोनेशन दिया गया है, चंदे देकर मतलब इनको कलर करवाया गया है और चंदा देकर कलर भी करवाया है। तो ऐसा कि जो मटमेला है यहाँ पर शेक्सपियर हेड है। शेक्सपियर हेड मतलब कि शेक्सपियर की फोटो लगी, विलियम शेक्सपियर नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। क्लाउडलेस से स्टॉन और मतलब कि यहाँ पर बिना बादल के सुबह हो रही है। क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन का मतलब मॉर्निंग होता है, सुबह होता है। सिविलाइज्ड डोम रीडिंग ऑल सिटीज़। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे लगी हुई है ये उन बच्चों के लिए तो मतलब कि बेकार है ना, उनके लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि जो ये शेक्सपियर की जो फोटो लगी हुई है। और सिविलाइज्ड की जो मीनिंग होता है, सिविलाइज्ड डोम मतलब होता है कि जो सभ्य समाज की जो संस्थाएं होती है। रीडिंग ऑल सिटीज़ मतलब कि सभी शहरों की, सभी नगरों की। बेलेट फ्लावरी ट्रॉयलेस वैली, यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई है। यहाँ पर ट्रॉयलेस वैली ऑस्ट्रेलिया की एक टाई वाली जो घाटियाँ हैं उनके बारे में बोला गया है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मतलब कि खुले हाथों से मानचित्र, विश्व का मानचित्र जो खुले हाथों से तैयार किया गया है वो यहाँ पर लटका हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब यहाँ पर संसार के लोगों को एक नया संसार भेंट किया जा रहा है, एक नया वर्ल्ड भेंट किया जा रहा है। नोट दिस मैप, है ना, एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नोट दिस मैप। जो बच्चे हैं वो खिड़की से बाहर देखते हैं, जो ये मैप टंगा हुआ है ना, ये मैप उनका मैप नहीं है, ये उनकी दुनिया बिल्कुल नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, जहाँ पर उनका जो भविष्य है वो कोहरे से लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉग का मतलब जो है, फॉग मतलब कि कोहरा, कोहरा मतलब कि उन बच्चों का जो भविष्य है वो अनिश्चित है, जिसमें से साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि इन दीवारों पर बड़े बड़े लोगों की फ़ोटो लगी हुई है, चित्र लगे हुए हैं, ट्रॉयलेस वैली लगी हुई है, फ्लावरी है, सब कुछ है, मैप है। मतलब इस दुनिया में मतलब बहुत सारे जो देश हैं, बड़े बड़े शहर हैं, स्विट्ज़रलैंड है, दुबई है, अमेरिका है, लंदन है, लेकिन उनके लिए उसका कोई मतलब है क्या? वो कभी वहाँ जा सकते क्या? वो तो अपने शहरों तक भी नहीं जा सकते, तो उनके लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए ये बेकार ही, ये दुनिया सब कुछ खराब है, क्योंकि उनका जो भविष्य है वो तो ये सोच रहे हैं कि ये खिड़की के बाहर जो उनका जो वर्ल्ड है वही उनकी दुनिया है, और जो उनका जो भविष्य है वो तो फॉग से लिखा हुआ है, पेंटेड विद ए फॉग, मतलब उसमें कोई निश्चितताएं नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए नैरो स्ट्रीट स्किल्ड विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर कैप्टन स्टार ऑफ द वर्ल्ड। देखिए उन्होंने बोला कि ये सभी जो गंदी बस्तियां हैं, उनके स्कूल के जो कक्षा में जो बच्चे हैं इस तंगी में घुटन के शिकार हो रहे हैं। नैरो स्ट्रीट सीलेड इन विद ए लीड स्काई, यहाँ पर जो मीनिंग जो बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि उनका जो आसमान है ना वो मतलब कि लीड स्काई है, वो नीला आसमान नहीं है, उनका काला आसमान है, और कहीं दूर दूर तक मतलब कि जो उनके अंतर्गत जो स्थितियां हैं उनको देखने को नहीं मिलती है। ये जो नदियां, अंतरिक्ष, सितारों का जो संसार है, मतलब जो चमक धमक की जो दुनिया है वो तो उनके जीवन से कहीं दूर है ना। आज हम सब लोग हैं तो हम अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी दुनिया शायद वो कभी रेस्टोरेंट में बैठ के कभी उन्होंने खाना तक नहीं खाया होगा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी दूर की दुनिया है। श्योरली शेक्सपियर इज अ विक्टिम मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। और अब वो बताते हैं कि जो शेक्सपियर है या जो ये जो चित्र हैं, ये जो नक्शा है, ये उनके लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर उनको इसके कोई मतलब नहीं है। विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, मतलब उनके माइंड में तो ऐसा आता है कि जो शिप है एंड जो सन है एंड जो लव टेम्पटिंग देम, टेम्पटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रलोभित करना, आकर्षित करना। देम टू स्टील, वो इनको चुराना चाहते हैं। ये जो जहाज है, ये जो सूर्य है, मतलब ये जो पृथ्वी का जो आकर्षण है उसको वो स्टील करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं। फॉर लाइव्स दैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स। कितनी अच्छी बात उसने कही है कि जहाजों, सूर्य की गर्मी और इंसानी प्यार से भरी ये दुनिया इनको चुराने के लिए प्रलोभित हो करती है। वो चाहते हैं कि हम इनको चुरा लें कोहरे से अनगिनत रात तक। फॉर लिव दैट स्लीली टर्न इन द क्रैम्पेड होल फ्रॉम फोम ऑफ एंडलेस नाइट, मतलब कि कोहरे से अनगिनत रात तक। अनगिनत रात का मतलब यहाँ पे एंडलेस नाइट का मतलब हुआ कि जब तक जीवन खत्म नहीं हो जाता उनका जीवन चुपके से उनकी तंग मादों से आकर,
है ना। दियर क्रैम्पेड होल, क्रैम्पेड होल का मतलब उनके जो क्रैम्पेड, जो मतलब कि जो तंग जो गलियां हैं, जो तंग जो होल हैं, उनसे आकर घिर जाता है, या मतलब रहस्यमयी ढंग से स्लीली होकर चुपचाप मतलब क्या करता है, घिर जाता है, ऐसा वो मतलब कि कहते हैं। स्लीली का मतलब होता है स्लीली का मतलब होता है गुप्त रूप से, जिसको हम सीक्रेटली बोलते हैं। सीक्रेटली क्या कर लेता है, उसको कवर्नेशन कर लेता है, ऐसा वो कहना चाहता है। फुल लाइफ दैट स्लीली टर्न इन दर क्रैम्पेड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब कि कोहरे से तो अंत जीवन की रात तक। ऑन दियर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन, मतलब कि जो वो उनका जो कूड़ा करकट है ना, जो स्लैग हीप है, जो उनका गार्बेज का जो ढेर है, वही तो मतलब क्या है उनके लिए, उनकी दुनिया है उन बच्चों के लिए। वियर स्किन्स पीप थ्रो बाय बोन्स, वियर स्किन्स मतलब उनके जो चमड़ी है, उनकी जो खाल है, उनसे क्या करती है, पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, उससे हड्डियां झांकती है। पीप का मतलब झागना होता है। तो एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, मतलब उन्होंने जो चश्मे हैं ना, वो भी स्टील के लगा रखे हैं। विच मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, मतलब अब आप देख सकते हैं, समझना का प्रयास करिए कि अगर मान लो किसी जो बच्चे हैं, जो ये स्लम एरिया के बच्चे, उनको एक चश्मा मिल गया जिसका कांच टूटा फूटा है, तो वो उसी को लगाकर बहुत खुश होते हैं। विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, मतलब मेंडेड ग्लास का मतलब होता है, अब आप ये समझ लीजिएगा कि एक जो कांच है उसको मतलब हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया है। अब वो तोड़ने के बाद मतलब कि क्या होता है, पूरा बिखर जाता है ना, पूरा टूट टूट के मतलब कि चूर चूर हो जाता है। ऐसा मतलब कि क्या है, विथ मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, कि जब हम क्या करते हैं, किसी बोतल को मतलब कि किसी पत्थर पर तोड़ देते हैं, बोटल बिट्स मतलब किसी कांच के जो टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं, इस प्रकार से उनका जो भविष्य, उनका जो फ्यूचर है, वो बिखरा पड़ा हुआ है, कोई संभालने वाला नहीं है। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो पूरा समय है, पूरा जो समय है, जो पूरा स्पेस है, वो कहीं ना कहीं आर फॉगी स्लम, वो फॉगी है। फॉगी का मतलब कोहरेदार है, और स्लम एरिया का है, जो गंदी बस्ती है, वहाँ पर उनका जो मतलब जो भविष्य है वो बिखरा पड़ा हुआ है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज अ बिग एज अ डूम, और यही उनका दुर्भाग्य है। ये बस्तियाँ उन लोगों के लिए बनाए हुए नक्शे को क्या कर देती है, कलंकित कर देती है। मतलब वो चाहते हैं कि हम उन जो बस्तियां हैं, जो उनके लिए सोच नहीं पाती, जो शहर जो उनके लिए नहीं सोच पाते, हम उनको क्या कर दें, कलंकित कर दें, है ना। अनलेस गवर्न, अब देखो उसका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, क्या हो सकता है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कि जब तक गवर्नर मतलब कि शासन, इंस्पेक्टर निरीक्षक, और विजिटर जो आगंतुक लोग हैं, जो शिक्षक है, जब तक नहीं सोचते, दिस मे बिकम दियर विंडो एज द एंड दीज विंडोज, मतलब जब तक ये जो लोग हैं इनकी खिड़कियों को इनका मतलब कि दुनिया नहीं बना देते, इनका वर्ल्ड नहीं बना देते, दैट शट अपॉन दियर लाइफ लाइक द कैटकम्बोस, है ना। उन्होंने बोला कि ये उनके जीवन के कब्र हैं, तहखाने हैं। दैट शट अपॉन दियर लाइफ लाइक द कैटकम्बोस का मतलब होता है जो कब्र होती है ना, जिसमें मतलब कि जो आदमी बंद हो जाता है, इस प्रकार से उनका जीवन भी इन तंग गलियों में बंद हो चुका है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, उन्होंने कहा कि उन्हें तोड़कर खोल दिया जाए, उन्हें मतलब कि जो बंद है ना उनको खोल दिया जाए, कि वो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, एंड जब तक ये बस्तियां टूट नहीं जाती, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक दियर वर्ल्ड, यदि आपको उन्हें ऊपर उठाना है तो उनको मतलब क्या करना पड़ेगा, हरे भरे खेत दिखाना पड़ेंगे, उन्हें उनकी दुनिया दिखानी पड़ेगी। रन एज्योर ऑन गोल्ड सन्स, मतलब कि उनको दौड़ने दे सोने वाली रेत पर, सुनहरी रेत पर उनके सपनों को दौड़ने दे। एंड लेट दियर टंग, उनकी जिह्वा से जो वो चाहते हैं वो बोलने दिया जाए, उनके शब्दों को मतलब क्या है वहाँ तक पहुँचाया जाए, पुस्तकों में सपाट दौड़ने दिया जाए। रन नेक्ड इनटू बुक द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनको खुली किताबों पे दौड़ने दिया जाए, सफ़ेद पन्नों पे दौड़ने दिया जाए, हरी पत्तियों पर दौड़ने दिया जाए। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जो लोग मतलब क्या है जिनकी भाषा में सूर्य होता है, जिनकी भाषा में तेज होता है, वही क्या करते हैं, इतिहास लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि अगर वो स्लम एरिया में तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको एक रास्ता तो देना पड़ेगा। ये
जो गवर्नर है, निरीक्षक है, आगंतुक हैं, ये सब लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जो गरीब बच्चे हैं उन गंदी बस्तियों से बाहर निकले जिसमें रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाहर निकलकर पेड़ों के बीच में खेलें, दौड़े और अपने कमरे से बाहर की जो दुनिया है उसका आनंद ले। जो कक्षा की जो दीवारें हैं वो बदबूदार हैं, उनको बनाने के लिए मतलब कि चंदा लिया गया। ऐसी दीवारों से, ऐसे खुले मतलब नक्शे से उनको बाहर निकालना है ताकि वो मतलब अपने आप को कर सके, बेहतर कर सके, अच्छा कर सके। आई थिंक यू हैव टू बी नो दैट ऑफ द लेसन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दैट यू। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये जो आप लोग जो ये पोएम्स पढ़ रहे हैं 101% आप लोगों के एग्ज़ाम्स में बहुत आप लोगों को काम आने वाली है। आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।